हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हूँ। और आप लोग सुनाओ कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे। आज नहाते नहाते बहुत कुछ अपने बारे में सोच रही थी, औरतों के बारे में सोच रही थी कि औरतों में कितनी सहनशीलता होती है। कुछ यही शब्द है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। औरतों में बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है, अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। एक बच्चे को जन्म देने से लेकर और अपने ससुराल में शादी करके जाने तक और वहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करने तक। देखो, जब वो अपने ससुराल में शादी करके जाती है और छोटों से लेकर बड़ों तक के सबके तानों को सुनती है, फिर भी अपने मुस्कुराहट को लेके वहाँ पर बस सबके साथ अच्छे से रहती है। तो ये सबके साथ मैं अच्छे से बना सकूँ, सबको अपना सकूँ, इसके सब मुझे अपना सके इस तरह से। चाहे कई बार अपनी झूठी हंसी दिखा के, कई बार अपनी खुशियों को दबा के, अपनी कितनी इच्छाओं को दबाती है, कितनी चीज़ों को अपनी ख़त्म कर देती है औरतें। और अपनी खुशियाँ अपने बच्चों में, अपने पति में, अपने घर परिवार, घर संसार में ढूंढती है। उसी को अपनी खुशियाँ मानकर अपनी लाइफ को जीती है। और कई बार तो मतलब किसी किसी औरतों के साथ ऐसा होता है कि उसके हस्बैंड भी अच्छे नहीं मिलते हैं, जो उनकी केयर नहीं करते, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझते, उनकी खुशियों को नहीं समझते, उनकी ज़रूरतों को नहीं समझते कि वो क्या चाहती है, उसे क्या चाहिए। वो तो बस समझ लो कि एक नौकरानी की तरह ज़िंदगी जीती है और यह पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है अपने उस घर परिवार, घर संसार में, उनके पीछे। अपनी कोई उनकी इच्छाएं नहीं, उनके अपने कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। और तो क्या ये बात बोलते मैं खुद ही इमोशनल हो रही हूँ कि आज मैं इसी बारे में सोच रही थी कि बस मैं इसी तरह, मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ और मैं सबको यही चाहती हूँ कि मेरी बेटियों को बहुत अच्छा घर मिले और बहुत अच्छा हस्बैंड मिले। और सबसे पहले कि मेरी बेटियों को मैं इतना कैपेबल बनाऊँ कि उनको कभी कोई प्रॉब्लम भी फेस ना करना पड़े, क्योंकि औरतों को ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी बहुत फेस करना पड़ता है यार। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बस हाथ फैलाओ, बोलो, क्योंकि हाउस वाइफ होती है बहुत सी जो अर्निंग नहीं होती उनकी कुछ भी, वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती है। अगर हस्बैंड अच्छा मिल गया तो समझ लो लाइफ की नैया पार लग गई, अगर अदरवाइज तो बस क्या बताऊँ मैं आपको। इसीलिए यार औरतों की हमेशा रिस्पेक्ट किया करो, अपनी मदर की, सिस्टर की, और कोई भी लेडीज़ हो, कोई भी औरत हो, सबकी रिस्पेक्ट किया करो। क्योंकि औरत ना, ऐसी औरतों को देवी का दर्जा नहीं देते हैं कि औरतों में बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है, इसीलिए देवी का दर्जा देते हैं। औरत अपनी खुशियों से ज़्यादा अपने परिवार की खुशियों को पहले रखती है, अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरतों को, परिवार की ज़रूरतें, अपने पति की, अपने बच्चों के, अपने घर परिवार में और भी जो सदस्य हैं उनकी ज़रूरतों को पहले रखती है। उसके बाद ही फिर अपने बारे में सोचती है। और औरतें तो इतनी छोटे दिल की होती है ना, छोटी छोटी खुशियों से यार, कोई से प्यार से बात कर ले, इज्जत कर ले, खाने से पहले पूछ ले, बस उसको कोई ज़रूरत है, अगर देखो प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई परेशानी है, बीमार है, अगर उसकी थोड़ी सी मदद कर ले उसके बारे में, उसमें बस औरतें खुश हो जाती हैं। इसे औरतों में ना बहुत सहनशीलता होती है, अनलिमिटेड। औरतों की बस आप किसी से तुलना नहीं कर सकते, मैं ये जानती हूँ। बस इसीलिए औरतों की रिस्पेक्ट कीजिए। और मेरे विचार आपको कैसे लगे, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।